ना और विलासी जीवन त्याग दिया। पवित्र जीवन का प्रारंभ हुआ। परीक्षित अब राजा नहीं रहे, ऋषि बन गए। ऋषि से ऋषि मिलने के लिए आते हैं। ऋषियों का स्मरण करने मात्र से मन पवित्र हो जाता है। 25 ऋषियों के नाम भागवत में आए हैं। बहुत से ऋषि ज्ञानी हैं, बहुत से ऋषि भक्त हैं, बहुत से ऋषि कर्मयोगी हैं। अत्रि ऋषि से आरंभ करके गुरु दत्तात्रेय भगवान के जो पिता हैं, वयोवृद्ध हैं, महाज्ञानी है। अत्रि ऋषि कृपा करके आए हैं। भगवान श्री राम को तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले श्री रामचंद्र जी के सदगुरु वशिष्ठ जी भी आए हैं। अगस्त्य मुनि जी आए हैं, व्यास जी आए हैं। राजा ने सभी की पूजा करी। संत समाज में राजा ने अपना द्वारा किया हुआ पाप स्वीकार किया, खुले रूप से, खुले मन से। पाप को कभी छिपाना नहीं चाहिए। जो पाप को छिपाता है उसके मन में पाप दृढ़ हो जाता है, फिर पुनः पाप करने की प्रेरणा देता है। पाप छूट जाए ऐसी इच्छा हो तो प्रकट करो। जिस दिन पाप हो उस दिन 2-4 साधु संतों की संगत करो, पूजा करो और कहो कि मैंने ऐसा पाप किया है। पाप प्रकट करने से पाप छूटता है, परंतु किसी योग्य व्यक्ति के सामने पाप प्रकट करना चाहिए। पाप छिपाने से पाप दृढ़ होता है। परीक्षित ने आज सभी ऋषियों की सभा में अपने पाप को प्रकट किया। मैं पापी हूँ, अधम हूँ, मैं 7वें दिन मरने वाला हूँ। आज मुझे भय लगने लगा है। मैंने आज तक कभी मरने की तैयारी नहीं की। कथा सुनने के बाद थोड़ी थोड़ी मरने की भी तैयारी करनी चाहिए। मानव मरने की तैयारी नहीं करता, इसलिए अंतकाल में बहुत घबराता है। मैंने तो मरने की तैयारी नहीं की है, मेरी भूल हुई है। मेरा मरण मंगलमय हो, मुझे नारायण का दर्शन हो, ऐसी कृपा करें आप सब लोग। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। बड़े बड़े ऋषियों को भी भय लगता है। आज शरीर ठीक है, भगवान की कृपा है, भोजन होता है, भक्ति होती है। अंतकाल में शरीर बिगड़ जाता है। उस समय भगवान का स्मरण कैसे होगा? 7 दिन में मरण कैसे सुधरेगा? ऋषियों को भी भय लगता है। किसी भी ऋषि के बोलने का साहस नहीं हुआ कि 7 दिन में मैं मुक्ति दूंगा। ऐसा कहने का साहस किसी का नहीं हुआ। राजा परीक्षित ने परमात्मा की शरण ली मन ही मन। हे भगवान, आपने मेरा जीवन सुधारा है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने मेरा रक्षण किया था। आप ही मेरा मरण भी सुधारो। मुझे बड़ा भय लग रहा है। साधारण मानव को जब भय लगता है तभी वह भक्ति करता है। परीक्षित प्रभु को मनाते हैं कि यमदूत मुझे मारेंगे, मेरा मरण मंगलमय हो, ऐसी कृपा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। परीक्षित प्रेम से कीर्तन करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे कीर्तन कर रहे हैं।
सुखदेव जी महाराज को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था कि ऐसे ऐसे परीक्षित जी के साथ ये घटना हुई है और ऐसे वहाँ ऋषियों की सभा बैठी, आप आइए, ऐसा कोई निमंत्रण नहीं था उनको। बिना निमंत्रण सुखदेव जी महाराज वहाँ पधारे हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज को कौन निमंत्रण दे सकता है? जो भगवान के आनंद में मस्त है, जिनको जगत के सामने देखने की इच्छा भी नहीं होती, जिनको लंगोटी की भी आवश्यकता नहीं, उनको कौन कह सकता है कि मेरे घर में आओ और कथा कहो? सुखदेव जी को निमंत्रण नहीं दिया था, बिना निमंत्रण आए हैं। सुखदेव जी महाराज भगवान परमात्मा की प्रेरणा से वहां आए हैं। भागवत जी कहती हैं, वरीयानेशते प्रसन्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। परमात्मा श्री कृष्ण ही जगत गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। सदगुरु तत्व और ईश्वर तत्व दोनों एक ही हैं। सदगुरु देव को खोजने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, होती भी नहीं है। सदगुरु देव का दर्शन करने के लिए, सदगुरु देव के उपदेश ग्रहण करने के लिए योग्य बनने की आवश्यकता है। संसार में सदगुरु दुर्लभ नहीं है, सत्शिष्य दुर्लभ है, सत्शिष्य नहीं है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जगत में जितने संत महात्मा हुए हैं सभी अमर हैं। संतों को काल मार नहीं सकता। जो काल के भी काल परमात्मा के साथ प्रेम करते हैं उनको काल मार नहीं सकता। सद्गुरुदेव और भगवान एक ही होते हैं। सुखदेव जी महाराज गुरु नहीं हैं, सुखदेव जी महाराज सतगुरु हैं। भगवान की प्रेरणा से आए हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा के मस्तक के ऊपर अपना हाथ रखा है। राजा कृतार्थ हुआ। राजा ने दो प्रश्न किए। जिसका मरण समीप हो उसको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। देखो, भागवत कथा एक प्रश्नोत्तरी है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी महाराज के बीच में प्रश्नोत्तरी है। परीक्षित प्रश्न करते हैं, सुखदेव जी उनका विस्तार से उत्तर देते हैं। इन प्रश्नों को समझना चाहिए, फिर उनके उत्तरों के रूप में कथा है। अब यहाँ से कथा वास्तव में प्रारंभ होती है। देखा जाए तो परीक्षित प्रश्न करते हैं, जिसका मरण समीप हो, जिसको ये पता लग जाए कि मैं बहुत शीघ्र मरने वाला हूं, तब उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मुझे समझाइए। मानव का कल्याण हो ऐसा उपदेश करिए। सुखदेव जी महाराज अति प्रसन्न हुए। राजा ने ऐसा नहीं कहा कि मेरा कल्याण हो ऐसा उपदेश करिए, ऐसा नहीं कहा। मानव मात्र का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो ऐसा उपदेश करिए। सुखदेव जी बोले, राजा तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मरण है। जिसका मरण मंगलमय हुआ, समझना उसका जीवन भी मंगलमय ही था।
जिसका मरण बिगड़ गया, समझना चाहिए उसका जीवन भी बिगड़ा हुआ था। पाप से मरण बिगड़ता है। साधारण पाप मानव करता है, भगवान बड़े उदार है, क्षमा कर देते हैं। मानव जीवन में कभी कभी ऐसे पाप करता है जिसकी क्षमा करने की भगवान को भी इच्छा नहीं होती। ये पाप क्षमा करने जैसा नहीं है। इस पाप की सज़ा, दंड इसका होना ही चाहिए। अंतकाल में जीवात्मा को पाप दिखते हैं, इसलिए उसको भय लगता है कि अब मुझे मार पड़ेगी, दंड मिलेगा। जीव को इसलिए भय लगता है, घबराता है। पाप का ही भय है, वास्तव में मरण का भय नहीं है। आप बहुत प्रेम से भगवान की कथा सुनते हो, भगवान के नाम का जप भी करते हो। भगवान की कथा में, भगवान के नाम में पापों को नष्ट करने की शक्ति है। आपके पापों का नाश हो रहा है। आज से पाप न करो, पाप से ही मरण बिगड़ता है। सूत जी महाराज सावधान कर रहे हैं, मानव जीवन में बहुत सा समय निद्रा में चला जाता है, बहुत सा समय धन कमाने में चला जाता है, बहुत सा समय सुख भोगने में चला जाता है, बहुत सा समय पुस्तकों को पढ़ने में चला जाता है, बहुत सा समय बातें करने में चला जाता है, बहुत सा समय रोने में चला जाता है। शांति से बैठकर मानव भजन नहीं करता। एक रसोइया था, वह थोड़ी रसोई बनाकर किसी से मिलने गया, वहां बातें करने लगा, 1 घंटे तक बैठा रहा। आधी रसोई जल गई। आकर के उसने देखा कि आधी रसोई तो जल गई। फिर तो उसको बड़ा दुख हुआ, रोने लगा। 1 घंटे तक बातें करी, 1 घंटे तक फिर रोता रहा, सब कुछ जल गया। आधा तो तब जल गया जब वह बातें कर रहा था 1 घंटे तक, और बाकी शेष बचा आधा तब जल गया तब वह 1 घंटे तक रो रहा था। सामान्य मानवों की ऐसी ही दशा है, बातें करते हैं फिर रोते हैं और सब कुछ बिगाड़ करके बैठते हैं, भजन नहीं करते। मृत्यु के लक्षण कुछ बताए हैं भागवत में कि स्वप्न में जो देखता है कि कीचड़ में मेरा शरीर जा रहा है, कीचड़ में मेरा शरीर फंस गया है, वह 9-10 महीने के अंदर मर जाता है। घी का दीपक जब शांत हो जाए, जरा भी वास सुगंध नहीं आए, तो 7-8 महीने में मरण हो जाएगा। स्वप्न में गधे के ऊपर बैठा हूँ, ऐसा देखे 5-6 महीने में मर जाता। ये सब लक्षण यदि हम भूल जाएं तो कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। अब अंत में एक लक्षण भागवत जी बताते हैं, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। अति विश्वास डॉक्टरों में नहीं, अति विश्वास ऋषियों में रखो। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, एकांत में शांति से बैठो। जिसका तन स्थिर है, जिसकी आंख स्थिर है, उसी का मन भी स्थिर है। जिसका तन चंचल है, जिसकी आंखें चंचल हैं, उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। घंटा 2 घंटा एक आसन में बैठना चाहिए।
एकांत में। मन कदाचित चंचल हो तो आंखों को स्थिर करना चाहिए, आंखों को भगवान में लगा कर रखना चाहिए। जागृत अवस्था में मन आंख में बैठता है, जब हम जगे हुए होते हैं तब हमारा मन आंखों में रहता है। आंख जहां भी स्थिर होगी मन वहीं स्थिर होगा। इसलिए आंखों को भगवान में स्थिर करें तो मन भी भगवान में स्थिर हो जाएगा, ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं। यहां से द्वितीय स्कंध प्रारंभ होता है, जिसमें कुछ अष्टांग योग की बातें बताई हैं कि मन की स्थिरता के लिए प्राणायाम आवश्यक है। प्राणायाम की गहराई में अधिक नहीं जाकर के सामान्य रूप से सुखासन, जिस आसन में आपको सुविधा हो उसमें बैठ जाएं और आप नेत्रों को बंद करके भगवान का जो रूप आपको अच्छा लगता हो, बाल कृष्ण ऐसे रूप जो भी हों, उसमें मन को, उनमें उस रूप में आँखों को स्थिर कर ले और बैठ जाएं। प्राणायाम, श्वास को आने दो जाने दो, सहज अवस्था में रहें, यह भी एक प्राणायाम है। प्राणायाम करने से मन की शुद्धि होती है। ब्राह्मण को संध्या गायत्री आदि अवश्य करना चाहिए। ऐसा जो नहीं करते वह श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं है। सभी भगवान के अंश हैं। सभी को भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान से अपने आप को अलग नहीं समझना चाहिए, किसी की आस्था को नहीं तोड़नी चाहिए, किसी को भी भगवान से अलग करने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जगत को भगवान का रूप समझें, यह सबसे बड़ी साधना है। भगवान की सेवा में ही सुख मिलना चाहिए और भगवान की सबसे बड़ी सेवा है उनको प्रतिक्षण याद रखना। उसके अतिरिक्त भी यदि भगवान के विग्रह की कोई पूजा अर्चना सेवा, उनको नहलाना धुलाना कपड़े पहनाना आदि भी कई लोग करते हैं, वह भी बहुत अच्छा है, वह भी एक भक्ति का रूप है, वह भी कर सकते हैं। अन्यथा कम से कम प्रतिक्षण भगवान को याद अवश्य रखें, यह भी बहुत बड़ी सेवा है। सुखदेव जी मंगलाचरण कर रहे हैं। द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में मंगलाचरण सुखदेव जी ने किया है। नियम तो ऐसा है कि वक्ता कथा के आरंभ में मंगलाचरण करे। 3 अध्याय तक सुखदेव जी महाराज को यह स्मरण नहीं आता कि मैं कथा कर रहा हूँ क्या। श्री कृष्ण दर्शन स्मरण में ऐसे तन्मय हो गए। वक्ता जब अपने स्वरूप को भूल जाता है तब वक्ता के मुख से भगवान ही कथा कहते हैं। 3 अध्याय की कथा कह चुकने के बाद में सुखदेव जी महाराज को कुछ अपना देह भान हुआ कि मैं कहाँ बैठा हूँ। गंगा मैया का दर्शन हुआ, गंगा मैया के किनारे बैठा हूँ, बड़े बड़े ऋषि मेरी कथा सुनने के लिए बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज कथा करते हैं। तब उनकी कथा में सुखदेव जी के पूज्य पिता व्यास जी महाराज कथा सुनने के लिए बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज ने फिर मंगलाचरण किया। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वनंदनम यश्रवणम यद्हरणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दति विना पयदर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। भगवान का सब कुछ मंगलमय है। भगवान को काम स्पर्श भी नहीं कर सकता, इसलिए भगवान का सब कुछ मंगल है। संसार अमंगल है,
संसार में जहाँ देखो काम का ही राज है। जिसको काम का स्पर्श है उसका सब कुछ अमंगल है। काम ही संसार है, काम नहीं है तो संसार है ही नहीं। संसार काममय है, इसलिए संसार को अमंगल माना गया है। भगवान को काम का स्पर्श नहीं होता है, भगवान का स्मरण मंगल है, भगवान का दर्शन मंगल है, भगवान का पूजन मंगल है। मानव की आंख में चूंकि काम है, मानव के मन में काम है, जो काम के अधीन है उसका सब कुछ अमंगल है। जिसको कभी काम का स्पर्श नहीं होता उनका सब कुछ मंगल है। मेरे भगवान निष्काम है, मंगलमय है। मंगलमय नारायण की चरणों में मैं वंदन करता हूँ। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। जय हो।